नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। CTET दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया पेपर है। यह जूनियर स्तर का पेपर है, क्लास 6 to 8 पेपर सेकंड। इस पेपर में आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का पार्ट 30 क्वेश्चंस। यह CTET 2024 के प्रश्न पत्र की डी सीरीज है। आइए हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट। CTET दिसंबर 2024 का प्रश्न पत्र है। इसमें हम आज देखेंगे पार्ट 2 भाग 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान का 30 क्वेश्चन हम देखेंगे मैथमेटिक्स के। तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न 31 से 90 या तो भाग सेकंड गणित व विज्ञान या भाग थर्ड सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से करने हैं। तो हम गणित के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। तो निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप से लिखी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, 8.5 × 10⁻⁻12। ये पहला ऑप्शन गलत है। अगर हमें इसको सही करना है तो हम लिखेंगे 8.37 × 10⁻⁻8। विकल्प 2 को अगर हम सही करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻4। अगर हमें चौथा ऑप्शन सही करना है तो हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻14। प्रश्न नंबर 32 है। किसी पंचभुज ABCDE में कोण A 2x + 9 डिग्री, कोण B 2x + 1 डिग्री, कोण C 2x - 1 डिग्री, कोण D 2x + 5 डिग्री और कोण E 2x - 4 डिग्री है, तब 2x + 10 डिग्री का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 116 डिग्री। प्रश्न नंबर 33 है। प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है? तो अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 34 है। 8000 की एक राशि 7.5 वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर 9,500 हो जाती है। उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्रधन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, 12,672 रुपये। प्रश्न नंबर 35 है। किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद से बने दो संगत कोण 3x - 20 डिग्री और 5x - 60 डिग्री है, तब 4x + 30 डिग्री का मान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 110 डिग्री। प्रश्न नंबर 36 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। प्रश्न नंबर 37 है। किसी समलंब ABCD की समांतर भुजाओं AB और CD के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि AB < CD तो CD = 24 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर तथा AD = BC = 13 सेंटीमीटर, तो इस समलंब का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 38 है। निम्न आंकड़े एक खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए पिछले 11 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाते हैं। तो संख्या क्या है? 1, 0, 2, 4, 0, 3, 1, 1, 2, 4, 1। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक का अंतर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 8/11। प्रश्न नंबर 39 है। एक 9 अंकीय संख्या 565x9274y संख्या
88 से विभाज्य है तब 2x + 3y का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 26। प्रश्न नंबर 40 है, बहुत से व्यवसाय जैसे लेखा शास्त्र, हिसाब किताब, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई का काम इत्यादि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है। यह गणित के ... मूल्य की व्याख्या है। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन 4 उपयोगितावादी। प्रश्न नंबर 41 है, रेखा AB पर स्थित O एक बिंदु है। AB के एक ही दो किरणों OC और OD इस प्रकार खींची गई हैं कि OC OD है, कोण AOC बराबर x और कोण BOD बराबर 3x है, तब कोण BOD बराबर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 67 सही 1/2 अंश या डिग्री। प्रश्न नंबर 42 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांकों का जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम लाभदायक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 चार्ट पेपर का उपयोग। प्रश्न नंबर 43 है, x - 4/7 - 1 बराबर 5 - x/3 + x का हल है तो 11k + 18/11k - 12 का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 5/8। प्रश्न नंबर 44 है, मीनू ने श्याम पट पर कुछ संख्याएं लिखकर उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार लिखा कि 2 < 7 < 9 < 12। फिर उसने प्रत्येक संख्या को -1/2 से गुणा कर दिया। उपर्युक्त परिस्थिति में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है पहचानना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से क्या गणित में आंके जाने वाली विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को निरूपित करता है। इस प्रश्न के सही उत्तर हो सकते हैं संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता और दैनिक जीवन की परिस्थितियों में संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय अवधारणाओं का अनुप्रयोग करने की क्षमता। सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑप्शन A और C इज राइट। कथन A और C इज राइट। प्रश्न नंबर 46 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है। इसे इसके अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 रुपये में बेचा गया। यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 6 सही 2/3%। प्रश्न नंबर 47 है, 31,096 भाग कोष्टक में 2704 भाग 2 प्लस 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 माइनस 0.79 का मान बराबर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 23.5728। प्रश्न नंबर 48 है, संख्याएं 12 13 14 ... 70 71 कार्डों पर लिखकर एक डिब्बे में रख दी जाती हैं। एक कार्ड पर एक संख्या तथा फिर इस डिब्बे में से बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 3/4। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षण केंद्रित विधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 व्याख्यान विधि।
प्रश्न नंबर 50 है, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक पहिए द्वारा 350 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी मीटरों में है, तो पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 550। प्रश्न नंबर 51 है, 20 PQ² प्लस 4 PQ प्लस 45 PR² माइनस 60 PQR माइनस 6 RP के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड निम्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 2Q-3R, 2Q-3R। प्रश्न नंबर 52 है, आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है ऑप्शन 2, अधिगम के रूप में मूल्यांकन स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 53 है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई कार्रवाई तार्किक रूप से अनुपालन करती है? तो कथन है कि क्षेत्र मिति की समस्याओं को हल करते समय अनामिका अवधारणा त्रुटि करती है। तो कार्रवाई है, फर्स्ट है, शिक्षिका अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए देती है, और सेकंड है कि शिक्षिका खुले सिरे वाले प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान करती है। तो सही विकल्प चुनना है हमें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, कार्रवाई 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 54 है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर 4x प्लस 1 सेंटीमीटर, QR बराबर 26 सेंटीमीटर, RS बराबर 25 सेंटीमीटर और PS बराबर 3y माइनस 1 सेंटीमीटर है, तब 3x प्लस 2y का मान सेंटीमीटर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 36। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याएं -3/10 और -1/4 के बीच में स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5/-8, -2/3, -3/5। प्रश्न नंबर 56 है, यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 2605 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाती है, तो 4x प्लस 7 का मान है। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन 3, 23। प्रश्न नंबर 57 है, माना कि a बराबर 3x² माइनस 8x प्लस 11, b बराबर है -2x² प्लस 12x, c बराबर है -4x² प्लस 7 और d बराबर है x² माइनस x माइनस 11 है। यदि a प्लस b प्लस c माइनस d बराबर px² प्लस qx प्लस r है, तो p प्लस q प्लस r का मान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, 30। प्रश्न नंबर 58 है, नीतू हमेशा परिवर्तनों ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान करने में उलझन में रहती है। उसकी गणित की शिक्षिका ने उसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की, जो कि परिवर्तन, प्रतिबिंब, रोटेशन, स्थानांतरित और आवर्धन है। ऊपर दिए गए हर परिवर्तन के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में निरूपित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, पलटना, घुमाना, फिसलना और बड़ा आकार। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से किस मापनों के लिए त्रिभुज ABC की रचना की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण BCA बराबर 90 डिग्री, कोण ABC बराबर 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 60 है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छोटे ठोस घनों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा? तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तिगुना हो जाएगा।